जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर बुरी नजर रखना है। छोटे, क्या कर दिया सामा? ये क्या किया? तेरी तो अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। शंभा, तेरी पत्नी को देखता हूं तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग! मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जिए, रावण जैसा राक्षस बनकर नहीं। राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था। राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूंगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे साकार करना पड़ता है। हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए और आज मैं हथियार उठाऊंगा। मालिक, मालिक, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। अब घबराइए मत। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। मालिक, मालिक, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाता हूँ। दूध में हल्दी डाल। जेल के कैदियों के लिए खाना डाल के जा रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं एक छोटे से बच्चे से बुरी तरह से हार गया, ये तेरी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है। देख देख देख। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया? बोल बोल, फिर बोल। तो मेरी आंखों के सामने मेरे दो भाइयों को मार डाला और तू है कि उसका पक्ष ले रही है। देख इसे, देख इसे, इसको रोना चाहिए, लेकिन ये है उसी का पक्ष ले रही है। जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख देख मेरी आंखों में है, मैं कार दिखता हूँ, कार दिखता हूँ। मालूम है तो पूछ कर क्यों कंफर्म कर रहा है ये? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उधर मार खा के आया तो क्या इधर बीबी को मारकर मर साबित कर अपने आप को, यही बोला ना? तेरी नजरों में चाहे मैं कायर ही सही। अरे सामा का आदमी, मार दो सबको। विद्यालय का मतलब होता है देवालय। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो, कमीनों। हवा भरने से कुछ नहीं होगा, इनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। बीपी थोड़ा हाई है। बीपी तो बढ़ेगा ही इनका। यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। अभी अभी मौत का मुंह देखकर निकले हैं ना, जान बच गई। क्या बॉडी है इनकी, बॉडी ने बचा लिया। भाई हम लोग तो अब तक सफारी में घूमते थे ना, उसने 6 सफारी मंगवा ली। तो उनके यहाँ ड्राइवरी करे का?
ए, आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। हेलो, 1 मिनट भाई, हाँ। सेठ जी का फोन है, का बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। सेठ जी वो नहीं है, ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं, छत पे चले गए हैं, थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसकी भाषा ना मैं समझता ना वो मेरी भाषा समझ रहा है। आप ऊपर चले गए, वो समझा कि आप स्वर्ग चले गए, फिर बताया उसको कि आप छत पर गए। आहा, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। ये फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मर जाके। मैं क्यों मरूं भला? मैं आपकी जगह होता तो अपने आप को उसे मारने नहीं देता। मतलब? हम आत्महत्या कर लेते हैं। अरे क्या करते हो? हाँ? क्या करता है? अपनी जुबान पर ए, समझा। हाँ? जोशी ने कहा था कि तू मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुझे झेल रहा हूँ आज तक। थैंक्स। हाँ? आपको नहीं, जोशी को। ए, धर्मा के साइन करो, पेपर अपने पास है ना? उसे जल्द से जल्द अपने वकील से नोटिस भिजवा दो, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। बातें करने के बजाय आंखों से इशारा करते हैं, मुंह से तो बोलो। ए, नोटिस क्यों भेजा रे? क्यों भेजा? तेरे बाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नहीं बताया? वो लिखने वाले कौन होते हैं और लिखवाने वाला तू कौन होता है? ये मेरे दादा की जायदाद है और दादा की जायदाद पे हमेशा पोते का हक होता है। ये तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे काले कोट वाले, तेरे जुबान की बहुत कीमत होती है, सोच समझ के बोल, नहीं तो जुबान काट दूंगा। समझ गया ना? सांबा, तू भूल रहा है कि तू कहाँ बैठ के बात कर रहा है? तू मेरे गांव में, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे आदमियों के सामने बैठकर बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी ये पूरा राज्य मेरा है और अगर मैं चाहूं तो तेरे गांव में, तेरे घर के अंदर, तेरे लोगों के सामने जिस कुर्सी पर बैठा उसके नीचे तेरे लोगों को मारूंगा। ये नोटिस वोटिस की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ और शराफत से जी, वरना चला कर राख कर दूंगा। चलता हूं। ए सांबा, अगर तेरा सर काट कर अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया ना तो मेरा नाम भी बचो। ताल ठोककर मुझे चैलेंज मत करना वरना जांग और हाथ काट दूंगा। नीचे कर, नीचे कर। अपनी आदतें सुधार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा, मार डालूंगा। मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना? हाँ, ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो। दरअसल आप भी तो डर गए थे ना, क्यों बेवजह उससे पंगा ले रहे हो? मेरी बात मान लो। अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया, वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है ना, वो आपको काट डालता है। आओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कपड़े उतारो। कपड़े उतारूं? किस लिए? अरे मैं कल जा रही हूँ ना, जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहलाकर आपकी नजर उतारनी है। पागल हो क्या? डॉक्टर बन रही हो और नजर उतारने की बात कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका हूँ। लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आई थी ना, तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसे देख देख कर चूम रही थी, मुझे पता चला है। फोटो पर इसने किस किया, उसने किस किया, तुम औरों की बात करती हो, तुमने तो कभी किस नहीं किया। क्या करूँ कुंवर जी, मेरा तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, दे दे किस। करूँगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोलो। सॉरी नंदू, प्लीज मुझे किस दो ना। अभी नहीं कंवर जी, प्लीज। रात को दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दे दो ना। हाँ? नहीं कंवर जी, प्लीज दे दो। नहीं दे कंवर दो जी, ना, नहीं दे दो, कंवर दे जी। दो, दे दो। तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ ना। देखो डरो मत, बाहर जाओ कंवर जी, कंवर जी। मुझे माफ कर देना बहन।
इंसान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए। ऐसे ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? नहीं जा पाए। नंदू चल। काजी भगवान, तेरी क्या लीला है? इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया? ये अन्याय है। ची, चले, तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ नहीं बोल रहे हैं, काम हो गया ना अभी। चलो। मरना नहीं चाहती, मुझे बचाना। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू, अपने आप को संभालो। नंदू, पकड़ो उसे, भाग न पाए। नंदू, नहीं। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मामा जी, भागो, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये सांबा हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 इतना सब कुछ कैसे हो गया? वो मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, He's a cold-blooded bastard. अच्छा, मैं कोल्ड हूँ और वो सांबा हिट है। कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए? हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले इसे बाहर भेजो। चल बाहर आ। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा। एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या? तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें? इन दोनों को 1 साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं। इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। 1 साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर, आज का गुस्सा महीने, 6 महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए सर। आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर। ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब, वो आ गया। पशुपति, पशुपति,
पशुपति! सांबा! पागल हो गया क्या? ये पुलिस कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सांबा। सांबा, I can stop it. I can stop it. शांत हो जा। जल्दी से जाली लेके आओ। यस सर। सांबा को पकड़। अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। सांबा! सांबा! नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना। तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं मार डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा। अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठी थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू ही मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ। मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ, मैं खुद कर लूंगी। ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ हैं? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था। अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी! अरे ये क्या हुलिया बना रखा है क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे, सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे 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 देख इसे देख, अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है? मालकिन ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछकर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाना अभी तक जिंदा है। उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद, तुझसे जो पैसे मांगे थे ना, इसी को देने हैं। अरे अंदर जाके तुझे ही तोड़ के पैसे निकाल लो ना, जाओ। और इसे भी अंदर बंद कर दो। पैसे मिल गए। ए प्लान बता। गौर से सुनो, सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है।
उसके घर से वो जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहाँ तक पहुँचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे, जो ऑलरेडी तैयार है। लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है, जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रहे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुझे अच्छा निकाला है? ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है सामा का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको, ले जा इसको। हटा मेरे सामने से ले जा। हम लोग उधर चलते हैं, चलो। तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता है, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, सफारी में निकला है, तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी से निकल चुका है। अरे तीसरे नंबर की गाड़ी में है। पशुपति? अरे यार, इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं सेठ, सांबा आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है। ये क्या, इतनी गाड़ियाँ? हमारी। किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई चुप। अरे शशि भाई सुनिए, अब 6 से 12 गाड़ियाँ हो गई हैं, अब वो छठी गाड़ी में है। मालूम है मुझे, भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो? ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या? क्या तेरा ससुर मर गया? चुप जा बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मौत आएगी, आने वाली है आपकी तो मौत। ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई, 12 गाड़ियों से उड़ा दे उसे। अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियाँ उड़ गई?
तुम बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूं तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई ना? सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, क्या दिमाग पाया है? हमसे गाड़ी उड़वाने का प्लान करवा के हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिला के हमारी ही गाड़ी उड़वा दी। तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ। तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है, समझ ले ये बात। एसपी साहब, इसका क्या करूँ मैं? बोलिए क्या करूँ? मार डालो। तू कैसा पुलिस वाला? पुलिस होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ। छोड़ उसे, वरना तेरे भांजे को बम से उड़ा दूंगा। अरे पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? होल्ड ऑन, साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा है?
जिनकी गरज से शहर कांपता था उन्हें शांत कर दिया। शहर के बीचों बीच मारा है, क्या उसे किसी ने नहीं देखा? जाकर सारे शहर में ढूंढो। पुलिस के कुत्ते जिस तरह सूंघ कर खोजते उस तरह ढूंढ के लाओ। जाओ जाओ। पापा, मुझे आपसे एक सच्चाई कहनी है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलने लगे हो? मेरी आंखों के सामने एक आदमी की गर्दन उड़ा दी, इससे ज्यादा क्या बोलोगे? मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या है आदि? नहीं पापा। बस तू और कुछ मत बोल, चल ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं पापा। सुन, तूने जिसको मारा एक बुरा आदमी था, इसलिए किसी ने तेरे को नहीं पहचाना। अगर आरडीएक्स को पता चला कि तू नहीं मारा है, वो तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे आगे झोली फैलाता हूँ, चल इस शहर को छोड़ देते। सुन, वापस चले नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब तक उन्हें खत्म नहीं कर देता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां इसी मकसद से आया हूं।
मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं माँ। माफ करना माँ, बचपन में तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई नहीं है। सच ये है मेरे सब थे। मैं आज जहां पढ़ता हूं वहां की लाइब्रेरी कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी हर शरारत पर लाड करने वाले मेरे चाचा चाची, मेरे हर काम की नकल उतारने वाली मेरी दोस्त, मेरी हर गलती पर लाड प्यार करने वाले मेरे दादाजी, बड़ा ही हंसी खुशी से भरा मेरा परिवार था माँ। अरे नीचे गिर जाएगा। भैया भैया सब क्या है? अरे आजा तू भी बैठ जा। ये क्या आप भी बच्चों की तरह? अरे चुप रहना, कुछ नहीं होगा। अरे देखो गिर जाएगा बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ। क्या है? कुछ नहीं हुआ। भैया ये सब क्या है? अरे भैया कुछ नहीं हुआ। बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं क्या? खेल खेल में तो ये सब होते रहता भैया। क्या है तुम्हारा ये खेल? जानबूझ के तो नहीं किया मैंने। इतने बड़े हो गए पर आप अभी भी बच्चे ही हैं। ये क्या तुम भी उनके साथ मिल गई? आपने भी हद कर दी। बेचारा बच्चा है। बेचारा बच्चा है लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं गिराया ना उसे। क्यों भैया ऐसा किया? अरे ऐसे क्या किया मैंने? हाँ यही तो आप कभी नहीं मानेंगे। अरे बच्चे सब मिलके मुझसे कहा कि मुझे उठाओ तो मैंने उठा लिया। इसमें क्या गलती है? हमने कब कहा? आप ही ने तो आने के लिए कहा था। मैंने? हाँ। ठीक है सब मिलके मुझे जी भर के कोसो, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। हमें कुछ नहीं हुआ पापा। फिर ये ड्रामा? नहीं, आप हमेशा दूसरों को डांटते रहते हैं ना। आज इनको रखा, मैंने आपको डांट खिलवा दी बस। अरे वाह, बच्चे तो मुझसे यूं मजाक कर रहे थे, लेकिन आप लोग मुझे क्यों डांट रहे थे ये तो बताइए। सारी भड़ास निकाल रहे थे। साहब जी नमस्कार, मुझे RDX कहते हैं। अरे अरे बैठो ना, बैठो 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 बहना। घर का खाना खाए हुए कितने दिन हो गए ना। बुढ़ाऊ क्या देख रहा है? अरे मुझे भूख लगी है, खाना देना। बेटे हमारे पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली ना। तुमसे क्या पूछा? तुम्हारा वो घर ही पूछा ना। इतनी सी बात के लिए ऐसी से कंप्लेंट? गलत बात मत कर, बुजुर्ग है ना। तुम जितने पैसे दे रहे हो उसमें हमारा परिवार भी नहीं चलेगा। बड़े मियाँ पहले अपनी प्रॉब्लम तो बताइए। मेरी बड़ी पोती की शादी करनी है। ये क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा क्या है? छोटी बेटी का प्रॉब्लम ना। अरे नहीं 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 नहीं, मत मारो मत मारो। क्यों? बेचारी छोटी सी बच्ची है। चाइल्ड सेंटिमेंट है? ऐसा सब कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है। ये हुई ना बात। पिताजी मेरी बेटी। बेचारे बड़े मियाँ इस उम्र में ये नजारा नहीं देखते। बड़े मियाँ क्यों मियाँ, मैंने पहले ही बताया था ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो
बेटी चीख रही है। ओफ 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 ओफ। मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ एक ही दौलत होती है, वो है इज्जत। लेकिन अब वो भी लुट गई। अनाथों के लिए इस RDX का समर्पण। भैया रुक जाओ भैया, आप जाओ, मैं इन लोगों को देख लेता हूं। रॉबर्ट, तू मेरी फिक्र मत कर, तू मिनिस्टर के पास चले जा, मैं इसे संभाल लूंगा। जाओ जाओ। ए, मंत्री को तूने क्या समझ रखा है? इसको लेके इतना टेंस हो रहा है? सरकार हमारे हाथ में होते हुए भी असिस्टेंट कमिश्नर से तू इतना डर रहा है? फोन रख, मैं सब देखता हूँ। मॉर्निंग सर। आओ एसी। एसी को क्या चाहिए पूछो। क्या देख रहे हो? क्या चाहिए? यही चाहिए। इसे ले जाकर क्या करोगे तुम? प्रमोशन मांगो, देता हूँ। मुझे यही चाहिए। ओए, ये मेरा आदमी है। नाबालिग लड़की का रेप किया है इसने। छोड़ भी, छोटा लड़का है, दिला गया होगा। तो अपनी लड़की को इसके हवाले क्या होता? जानकर बात कर रहा है ना? जानकर ही बात कर रहा हूँ मैं। तू एक देशद्रोही है, ये जानकर ही बात कर रहा हूँ मैं। और इन गुंडों का सरगना तू ही है, ये जानकर ही बात कर रहा हूँ मैं। क्यों रे, बहुत बोल रहा है। मैं चाहूँ तो क्या उखाड़ेगा बोल। इन गुंडों के बलबूते सिर्फ तू उछल सकता है और कुछ नहीं। लेकिन मेरी पावर के बारे में तू कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूँ जानता नहीं तू? कौन है तू? विधाता? ज्यादा उछलना नहीं। अच्छा, हर बार जीतने से खुद को भगवान समझता है क्या? अरे आखिर तेरी औकात क्या है ये तो बताओ। अरे तेरे जैसे चंद कुत्तों की वजह से ही देश बर्बादी की ओर जा रहा है। तो जैसे नामर्द की वजह से ही ये खूनी खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों रे, क्लास ले रहा है? बिल्कुल, इसके जैसे गुंडों को मैंने ही पाला है। इन सबको ही रख के पिक पॉकेट से लेकर पोलिंग तक इस्तेमाल किया है। करूंगा। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? मेरे जैसे मंत्री के सामने हाथ बांधे खड़े होने वाले हो तुम? अब जा जा। अरे माना नहीं मेरी। मेरी आंखों के सामने इसने मैंने नहीं किया। मंत्री का कत्ल किया है। प्लीज सोलो। इतने गर्म क्यों हो रहे हो? वो किसी बात से नहीं डरेगा, सिर्फ एक बात के सिवाय। वो क्या है? सेंटिमेंट्स, फैमिली सेंटिमेंट्स। कौन हो तुम? सर जी, मैं RDX हूँ। RDX अब बॉम्ब नहीं, लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सर जी, मैं, सदा, अब्दुल्ला, रॉबर्ट, हम कुल मिला के 4 हैं। हम चारों छोटी मोटी चोरी, डकैती, खून खराबा कर कचहरी घूमते रहते हैं। कैसे भी करके गाड़ी चल रही है, यही हमारा धंधा है। उसे बंद करने को कहें तो कैसे चलेगा? हमें भी तो जीना है। कौन है तू? नमस्कार बड़े बाबू, नमस्कार। आप ही से मिलने आया हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। मेरे आदमियों को, मतलब मेरे भाइयों को आपके बेटे ने जेल में बंद कर रखा है, उन्हें बाहर निकालना है। यही मेरी छोटी सी गुजारिश। ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपने हुक्म दिया तो ये सी सर मान जाएंगे। शहर के मशहूर लोगों में आपकी फैमिली VIP फैमिली है, बहुत दयालु है, सुनने में आया है। फूल जैसी बच्ची है, अगर इनमें से कोई मर जाए तो आप बिल्कुल संभाल नहीं पाएंगे। किसी का खून करना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप ही सोच लीजिए। खड़ा हो के कहाँ तू बात कर रहा है शायद नहीं जानता, बेहतर है चला जा। अगर वो आ गया तो तुझे दफनाने के लिए लाश भी नहीं बचेगी। अब लाश कौन बनेगा वो भी देख ले। मेरे परिवार वाले शेर के बच्चे डरना नहीं जानते। दफा हो जाए यहां से। अरे ये क्या बाबूजी, बच्चों की तरह पालना है क्या? मैं क्या करूं, सब तेरे जैसे हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी बनने का इरादा है? आपकी तरह मुझे बनना है। अरे आ जाओ। सादा बच्चों से भरे हुए घर में स्वर्ग सा सुख होता है। सादा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुमको यह वरदान। बच्चा के यहाँ तो बूढ़े भी बच्चे हैं। हमारे घर हो सदा बच्चों से भरे हुए घर में स्वर्ग सा सुख होता है। सदा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुम हो यह वरदान। बड़ी रिस्क लेके हम तुमको रिहा कर रहे हैं। अगर तूने उसे मार डाला तो ठीक है, वरना हम सारे के सारे मारे जाएंगे। बाद में कोई फरिश्ता भी हमें नहीं बचा सकता। अगर शांति से जीना है तो उसे मरना होगा। अच्छे मेरे तुम हो मेरी जान का यादर के लिए देना अपनी जान। बनना है तुम्हें हमारे वंश की युग हो सुख हो ना मिटे हमारी याद। अपनी सभ्यता संस्कृति को रखना साथ ये रहो। सदा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुम हो यह वरदान। सदा रखना ये ध्यान, प्यार भरता जीवन मेरा। सदा बच्चों से भरे हुए घर में स्वर्ग सा सुख होता है। सदा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुमको यह वरदान। पापा कल स्कूल जाना है, जाके सो जा बेटे। कल संडे है पापा। संडे यानी एक ही संडे होता है क्या? अगले हफ्ते भी संडे आएगा ना? अगले हफ्ते जाएंगे हम दोनों। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चीर डालो सबको। मेरी बच्ची।
बेटी, माँ को देख बेटी। आदि, इतने गम अंदर रख के इतने दिनों से तू कैसे हंस रहा था? मेरी आंखों के सामने ही मेरे परिवार को जला दिया। मेरा खून खौलता है। उस लाइब्रेरी की ईंटें आग में पकने से लाल नहीं, मेरे परिवारजनों के खून से लाल हुई है। उनका विनाश करने के लिए ही भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। मामा जी, मुझे लगता है हमारे परिवार में जरूर कोई जिंदा है। सपने मत देखो, उस दिन के हादसे में किसी का बचना मुमकिन नहीं है। जब भी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अपना कोई मेरे पास खड़ा हुआ है। ऐसा लगना अच्छी बात है। मुझे ऐसा एहसास होता है। वो हमारा पुश्तैनी घर है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लगता हो बेटी।
सॉरी, गलती से टकरा गई। नहीं नहीं, मैं ही गलती से टकरा गया। पता नहीं क्यों आदि, तुम्हारी महक मुझे ऐसा एहसास दिलाती है जैसे तुम मेरे परिवार के हो। तुम्हें देखने से लगता है जैसे तुम्हारा मेरा बचपन का रिश्ता है। सॉरी अंजलि, तुम मेरी चाहत हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ मैं सपनों में ही रह सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा अंत क्या होगा। गया दिल में मेरे बाहों में भर कर शांत मुझे कर दो। पल पल गुंजती फिजाए यारा, बरसों बात साथ हो इसलिए। दूर दूर मुझसे रहते क्यों हो, मुझे रुला रुला के सताते क्यों हो। कली कली मन में दिल में मेरे, हे कली कली मन में मग क्यों यारा, तू मिल तो मंजिल मिल गई इसलिए। एक तो पहुंच गया दिल में मेरे, बाहों में भर कर शांत मुझे कर दो। यार मुझे अपना प्यार लुटा दे, सो जाऊं बाहों में खुश उड़ा दे। एक कमर का बलकना बनाया मुझे दीवाना, बुला रही है तुम्हें सुन मेरे दिल की बात, धक धक प्यारे दिल करता। ये पक्का गुलाबी रंग तू कहाँ से लाई, जाने कली कली मन में दिल में मेरे। जन्म सफल हो जाए मेरे मन की रानी। झूम के प्यारे मुझको तो पुरानी यादें ताजा कर दे, बना कर जीवन साथी सदा रखूंगा सीने में, ये मेरा वादा है रानी मन की रानी। सपने 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 मत दिखा तो झूठा, मान ले मान ले मान ले यार तू है मेरी जान। आजा हम तुम झूम झूम के नाचे गाए सनम सनम। कल कल मन में मग क्यों यारा, तू मिली तो मंजिल मिल गई इसलिए। एक तो पहुंच गया दिल में मेरे, बाहों में भर कर शांत मुझे कर दो। पल पल गुंजती फिजाए यारा, बरसों बात साथ हो इसलिए। दूर दूर मुझसे रहते क्यों हो, मुझे रुला रुला के सताते क्यों।
तुझे इस हालत में देखूंगा कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें मंत्री बनाने के बाद हार पहनाऊंगा सोचा था, अफसोस अब तुम्हारी तस्वीर को पहनाना पड़ रहा है। सर, खूनी कैसे रहेगा आपको जानता है साहब? उसका पाँव का मिट्टी मिला था बस। मिट्टी मिल गई तो क्या करेगा? तू कुछ जादू टोना करके दिखाएगा? बेवकूफ, पहले ही लोग यहाँ परेशान है। चला आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए? नहीं सर। सुनो, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा नौकरी से। पढ़ लिया, हटा जाने वाले। भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज से सारी पुलिस फोर्स को मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। जान दे, जिनकी जान गई वो जान दे। भविष्यवाणी बोलने वाले की तरह भविष्य बोल रहा है, जान से मार डालूंगा। चुप कर। ये पुलिस वाले तेरे घर की हिफाजत के लिए ठीक है, मेरे मामले में पुलिस का दखल नहीं चाहिए। क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जा जा भाई, वो क्या है? जाना, जा चल जा। कौन है ये लोग? इज्जत इज्जत इज्जत। कौन है? भाला, भोला भाला, सिगरेट। किस लिए आए हैं? अगर इसने सच बोला है तो उसे उठा कर लाओ, अगर इसकी बात झूठ निकली तो इसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दो। जाओ। अरे यहाँ ताला लगा है। हाँ, ताला बंद है, अभी चाबी लेके आता हूँ मैं। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या, पुलिस आ गई? कहाँ गए? अभी खाली करके गए। खाली करके चले गए? कहाँ चले गए? दिल्ली जाएंगे बोले थे। किससे गए? मारुति वैन से। मारुति वैन से? आप लोग जल्दी तैयार होइए। किस लिए? पहले आप तीनों दिल्ली जाइए, हमारे बारे में आडिक्स को पता चल गया है। तो तुम भी आओ। आऊंगा, उन्हें खत्म करके आऊंगा, नहीं तो वो इस शहर को मरघट बना देंगे। नहीं बेटा, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी बात समझो माँ, बहस करने का वक्त नहीं है। सुनो बेटा, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। बस मैंने जो खोया वो बहुत है, अब मैं आप लोगों को नहीं खो सकता। तुम चाहते हो कि हम जिए, क्या हम नहीं चाह सकते कि तुम भी जियो? देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिक्र मत कीजिए, जब तक उस भगवान की दया है आपके बेटे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जल्दी आ। जल्दी बेटी जल्दी बाहर। आदि अब जाइए, आदि अब जाइए। लक्ष्मी, माँ जल्दी आओ माँ।
आ जाओ बेटा, आ जाओ। आदि आ जाओ बेटा, आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ बेटा। आदि आजा राजा, तुझे ललकार कर तेरे आदमियों को मारने वाला मैं ही हूं। देखा था ना, लॉरी में से एक एक करके कैसे गिरे थे। जाओ जाओ जाओ। ठीक कहा, इस आदि की प्रवृत्ति खेलना है, तमाशा दिखाना नहीं। खड़े क्यों हो, बैठो। मारने के लिए जिन्हें भेजा था उन्हें मारकर तेरे सामने आ गया, यही सोच रहे हो? बांगड़ू, जहां दुश्मन हो वहीं सिक्सर मारकर उसके बीच सिंहासन पर बैठने की पुरानी आदत है मेरी। खेलें क्या?
हर बॉल पर बाउंड्री सिक्सर लगाते रहूंगा। देखोगे 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 देखोगे। कौन है तू? तू उसी बाप का बेटा है ना? बेटा नहीं, बाघ हूं, बाघ। पसंद आया। तुम जरूर बाघ हो। तुमने मेरे सारे लोगों को खत्म करके मेरे ही सामने बैठकर मुझे ललकारना, मुझे पसंद आया। क्यों? तुझे देखकर भयभीत हो जाऊंगा सोचा था? तू सिर्फ चीखेगा, मगर मैं तेरा गर्दन ही काट दूंगा। मेरी रगों में बहने वाले खून का हर कतरा तेरा खून पीने के लिए उबल रहा है। उबल रहा है? तेरी यहीं इसी जगह समाधि बना दूंगा। समाधि? मेरी? जागते हुए सपना देखते हो तुम? मेरे पास खोने के लिए जान के सिवा कुछ नहीं, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं। मैं अकेला हूं। असली गन है, मर्द हो तो गोली चलाओ। सुनो, हो सके तो मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूं? बोलो, चलाओ चलाओ। हैं? चलाओ दूं तो पच से मर जाओगे। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। डर डर कर मरेगा। ललकारना बड़ी बात नहीं है, जीतना बड़ी बात है। छूता नहीं हूं, छुआ तो छोड़ता नहीं हूं, पूरा तोड़कर ही दम लेता हूं। मौत से डरने वाला नहीं है ये RDX। अरे वाह, ये गीदड़ भक्कियां किसी और को सुनाना। अगर डर नहीं तो अकेले क्यों नहीं रहता? तुझे डर है, तुझे डर है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, नहीं तो इतने लोगों का नहीं भेजता तू। अपने 2 आदमी के मरने पर इतना तड़प रहा है। मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पूरे, तेरी आंखों के सामने तेरे भाई को मारूंगा। इस डर से तुझे मरना होगा। ये काफी नहीं, नहीं, तेरी आंखों में मुझे अभी और भय देखना है। सुन, दम है तो दुबई में रहने वाले अपने भाई को बुलवा, नहीं तो मैं बुलवाऊंगा। चलता हूं। तुझे मौत से डर है, मुझे मौत से प्यार। अपमान से डरता है ये आदि, मौत से नहीं। मारना है तो इसे मारना होगा, अगर मरना है तो इसके हाथों मरना होगा। पवित्रं धारयित्वा। पिंड को इसमें रखिए। पिंडं करिष्यामि। ओम मार्जयन्तां पितरः मार्जयन्तां पितामहः सर्वस्याब्दे सर्वचतुर्थे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं त्यजति। मातृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। पंडित जी, आज कोई यहाँ पे पिंडदान करने आया था? नहीं बेटी, और कोई नहीं आया। गोत्र बताइए। भरद्वाज। भारद्वाज गोत्रस्य। नाम बताइए। रामचंद्र। रामचंद्रन नाम दैस्य मम पितृदेवताभ्यो नमः।
हव्ये नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रते जन्नास्तो नो राधान पितावर। नाम रामचंद्र। रामचंद्र नाम से यजमानस्य गोत्र भरद्वाज गोत्र। क्या नाम बताया? रामचंद्र। रामचंद्र। इसी नाम और इसी गोत्र के लिए एक लड़की और एक आदमी आकर पिंडदान करके गए। इसी नाम इसी गोत्र के लिए? हाँ। कहाँ है वो? अभी गए हैं। चाचा जी, चाचा जी! भीगना बहुत पसंद है। उनके ना होने की सच्चाई हमेशा याद रहेगी। अरे आदि, तुम यहाँ? मामा। चाचा जी, मेरे पास खोने के लिए जान के सिवा कुछ नहीं, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। लगता है बारिश नहीं रुकेगी, हम चले। जरूर घर आना। बाय आदि। खेलो मजनू, खेलो मजनू, खेल प्यार का, खेलो मजनू, खेल प्यार का, खेलो मजनू, खेल प्यार का, खेलो मजनू, खेल प्यार का। हे झूमटा मन मेरा चाहत पूरी करो। झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो। हे झूमटा मन मेरा चाहत पूरी करो। झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो। गुलाबी तेरे गाल झूमने दो। ना गलेगी तेरी डाल सुन लो। बोलो हरानी बोलो। मुझे तंग न करो। बोलो हरानी बोलो। मुझे तंग न करो। झूमटा मन मेरा चाहत पूरी करो। मुझे झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो।
बोलो मुझे तंग न करो, बोलो हाँ रानी बोलो मुझे तंग न करो। कैसा जादू कर दिया बहके मन मेरा, प्यार के भंवर में फंसाया कोई। हे मैं खुद जानम माया जाल में फंस के लगाऊं तड़पने। नतीजा भूल के मान लिया मितवा तुझको मैं राजा। कच्ची उम्र में शादी का मन तो होगा होगा अब पास आजा। ये तेरी खुशबू बदल दी मुझको, अब करूं क्या पाँव में भर में राजा। अब तो मैं हाँ बोलूं, बोलो हाँ रानी बोलो अब तो मैं हाँ बोलूं। बोलो हाँ रानी बोलो। तुझे झूठी कहानी ना तो सुनाया करो, झूठा मन मेरा चाहत पूरी करो। क्या कर लेगी तेरी जान सुन लो। गुलाबी तेरे गाल चूमने दो, बोलो हाँ रानी बोलो अब तो मैं हाँ बोलूं, बोलो हाँ रानी बोलो। अब तो मैं हाँ बोलूं। निकल साले, अबे निकल। हे, आदि के बारे में जो जानता सिर्फ वही गाड़ी में बैठेगा। भैया मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, आना जल्दी आ। पहले उसे खत्म करूंगा। पहले तू यहाँ, उसके बाद में हम फिर। वहां आने पर तुम मेरी आरती उतारोगे क्या? तुम्हें ललकारने वाले से मिलने के बाद ही मैं तुमसे आके मिलूंगा। हाँ, हमारे अड्डे अब आके हम ही को ललकार के चला गया, तुमने उसे छोड़ा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बोल। पापा, मेरे परिवार के और 2 लोग जिंदा हैं। सच्ची बेटा? नहीं पापा, मरूं या जीऊं, ये जंग मेरा है। मैं नहीं चाहता वो किसी खतरे में पड़े। सुनो बेटा, तुम पहले जाकर उनसे मिलो। तुम्हें जिंदा देखकर कितने खुश होंगे मालूम है। जाओ, पहले जाकर उनसे मिलो, जाओ। तीन लोग? कहाँ है वो? अब्दुल्ला और सदा को मार के मुझे भी मारने की जो धमकी देके गए तेरे बड़े भाई का बेटा। मेरे भाई का बेटा जिंदा है? मैंने कहा था ना मामा जी कि हमारा अपना कोई अभी भी जिंदा है। वो जिंदा है ये बात तुम लोग नहीं जानते हो क्या? मतलब उसका परिवार दिल्ली में। मैं तो उसके प्यार के जज्बात को ठेस पहुंचाने आया था, लेकिन यहाँ तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में आ गई। मामा जी जल्दी चलिए, क्या करेंगे? संभल के क्या करेंगे? चलिए। तुम उसके पास जाओ, मामा जल्दी जी। जल्दी जाओ बेटी। नहीं मामा जी, आपको छोड़ के मैं नहीं तुम जाऊंगी। जाओ यहाँ से, अब चलिए। बोल कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा। बोल कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा।
भैया ये है आदि। सुनो, उसे मेरी बताई जगह पर ले जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ललकारता है मुझको तू। पता चल गया आरडीएक्स के भाई के बारे में? अभी भी इसमें जो 6 गोलियां तुम दोनों को 3-3 करके बांट सकते हो। लेकिन तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ रहा हूं मालूम है? मेरे भाई के सामने मुझे मारे को बोला था ना, इसीलिए। चाचा जी, अब तेरी आंखों के सामने ही तेरे चाचा को मैंने छलनी कर दिया, देखा? हाँ। अब मेरे भाई के सामने आके मुझे मारा कर तू। हाँ। चाचा जी, आदि चाचा जी, आदि। देख लिया बेटा, तुझे देख लिया, तो ज्यादा तुझे देख नहीं पाऊंगा। चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी फिक्र छोड़ो, अभी तुम्हारे लिए जो जिंदा है अंजलि, अभी वो इनके पास है, उसे बचा लो उसे। जरूर बचाऊंगा, बचा लो उसे आदि, उसे। ये तो आजा बच्चों, मुझे ऐसे क्या घूर रहा है? ये अपने आप को बात कहता है। चुटकी बजाकर खत्म कर दूंगा कहा था ना। अब इस तरह मुंह लटका के मेरे सामने क्यों खड़े हो? खेल राजा, खेल। मजनू बात करना चाहता है, बात करा दे। ले तुम्हारा होने वाला फोन कर रहे हैं। ले बात कर। हेलो अंजलि, आदि, अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो ना? मैं आदि बोल रहा हूँ। आदि, तुम ही मेरे बचपन के साथी हो। हाँ अंजलि। तुम कहाँ हो? बोलो अंजलि, तुम कहाँ हो? आदि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? बोलो अंजलि। आदि, तुम कहाँ हो? बोलो, मैं भी आता हूँ। आदि, तुम मेरी चिंता मत करो, उन्हें खत्म कर दो उन्हें, टुकड़े कर दो। हमारे परिवार को खत्म करने वालों के टुकड़े कर देना आदि।
तुम मेरी चिंता मत करो, हमारे परिवार का बदला लेना है। बरगद के पेड़ जैसे परिवार को जड़ से मिटाने वालों को छोड़ना नहीं, आदि छोड़ना नहीं, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो, उनके आदि टुकड़े टुकड़े कर दो। अंजलि कहाँ है? कहाँ है अंजलि? बोल। कूल 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 कूल। अंजलि कहाँ है? भयंकर आवाज थी, बस तुझे आवाज करना ही आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता। नहीं, मुझे दरिंदा मत बना। अरे रे 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 रे, संभल नहीं रहे हो? अगर बता दूं तो जाके बचा लोगे क्या? जाके बचा ले, वो तेरे ही घर में है। नहीं समझा? लाइब्रेरी में तू जाएगा तो उसकी लाश ही तुझे मिलेगी। तुझे दफनाने के बाद ही हम दोनों की लाश गिरेगी। कैसे कैसे? जब तक वो हमारे हाथ में है तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, नहीं उखाड़ सकेगा। आग नीचे गिरने पर भी ऊपर की ओर जलती है, तुझे जला दूंगा। ठीक है, मारेगा बोला था ना, मेरे भाई के सामने मुझे मारेगा बोला था ना। मार 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 मार। हो। ये ले पिस्टल, ये मैं वो मेरा भाई। मार, ये मैं वो मेरा भाई। मार मार, यहाँ 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 मार 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 मार। रॉबर्ट रॉबर्ट, पकड़ो उसको। उस गाड़ी में चलो चलो जल्दी। जल्दी चला, अरे जल्दी चला ना। जल्दी चला और तेज चला।
मार 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 तेरे में दर्द है, मुझ में जुनून है। जुनून आवाज में नहीं खून में है। अबे 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 अब बाप का नाम बता, अपने बाप का नाम बता। नहीं जानता। बोल 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 बोल। मैं नहीं जानता। उसके बाप का नाम बता। वो भी नहीं जानता। उसके बाप का नाम बता। वो भी नहीं जानता।
3 पीढ़ियों का भी नाम नहीं जानता है तू? अपने 30 पीढ़ियों का नाम बताऊं क्या मैं? अबे अबे अबे, तूने लोगों को नहीं मारा, तूने मारा प्यार, ममता, परंपरा, संस्कृति को, मानवता को। अबे अबे, तेरे भाई को मारने से इतना कांप गया, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया तूने। बोल तुझे कैसे मारूं? आदि